वो तो तय हो चुका है। आप लोग देखे होंगे कि आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी और अलग अलग बैठकें हो गई है। जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। अभी तो अलग अलग लोग चुने गए हैं और जब एनडीए का नेता चुने जाएंगे तब फिर वो राज्यपाल के यहाँ जा करके अपना करेंगे, क्लेम करेंगे। तब उनको समय मिलेगा तो वोट होगा। जैसा कि सुनना है कि 20 तारीख को वोट होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है। सर, लेकिन आप लोग जीत का जश्न मना रहे हैं सर। हाँ। लेकिन कल राजद की एक बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद जो तमाम नेता निकले, चाहे जगदानंद सिंह हो या तमाम जो विधायक हैं, सब कह रहे हैं कि ये जनादेश की जीत नहीं, मशीनरी जीत है, ईवीएम हैक हो सकता है। इस तरह का आरोप सर लगा रहे हैं। देखिए, हर हारने वाला आदमी कोई न कोई उपाय सोच करके दूसरे पर थोपता है। हालांकि जमहूरियत में ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता का आदेश को मान्य होना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने ऐसा कहा, तो किन गलतियों के चलते कहा, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो अपनी गलती की बात तो लोग करते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कहेंगे कि साहब कभी ईवीएम हो गया, तो कभी अमुक आदमी ऐसा कर दिया, तो कभी कुछ हो गया। तो ये सब बहानेबाजी है और इसका कोई माने नहीं है। माने हो गया कि साहब यहाँ 202 सीट एनडीए को मिला है और उसी के नेता नीतीश कुमार जी चुने जाएंगे और ये शपथ लेंगे 20 तारीख को। उन लोग जो कह रहे हैं, कभी एसआईआर की बात करते हैं, तो कभी नरेंद्र मोदी जी का माता जी को गाली देते हैं, कभी छठ ऐसा पर्व को नौटंकी नाटक कहते हैं, तो अभी कुछ कह रहे हैं ईवीएम का मामला कह रहे हैं। तो जनता कोई अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए सब सिर्फ बहाना कर रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आप अभी मुख्यमंत्री से मिलकर के आए हैं सर, क्या बातचीत हुई? औपचारिक मीटिंग थी। हम लोग चुनाव जीतने के बाद उनको क्या कहते हैं, बधाई नहीं दिया था। चले गए थे हम दिल्ली में रह करके, क्योंकि हमारा कुछ ऑफिशियल दो काम था। कल ट्रेड फेयर था, उसका उद्घाटन करना था और फिर एमएसएमई विभाग हमारा है, उसी पर जर्मन के आया हुआ था डेलीगेट, तो उससे मिलना था, इसलिए हम चले गए थे। जैसे ही ये सब काम खत्म हुआ तो कल शाम को हम यहाँ आ गए हैं। अब आज अभी समय मांगा तो नीतीश कुमार जी ने बुला लिया कि आ जाइए, तो जाकर के उनसे मिले हैं, उनको बधाई दिया है अच्छी जीत के लिए। कौन कौन फैक्टर था जो उन्होंने अच्छा काम किया उसके बारे में चर्चा किया। उन लोगों ने भी बात जाहिर की कि आपका भी 5 आदमी जीता है, अच्छा स्कोर है। यही बातें हुई और सर, हम पार्टी इस बार नई सरकार में क्या भूमिका बनाएगी सर? पहले संतोष सुमन ही मंत्री थे और मंत्री बढ़ेंगे। संतोष सुमन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या भूमिका होगी वो बोलेंगे। हमारा जहाँ तक अपनी बात है, हम आज तक जब भी राजनीति किया है कभी कोई सीट की मांग नहीं किया है। विधायक में सीट हमको कितना मिले इसकी मांग हम करते रहे, लेकिन जीत जाने के बाद न तो मंत्री पद मांगा है न मंत्रालय मांगा है। जो हमारे गठबंधन के लोग होते हैं वो दे देते हैं, उसी पर हम लोग सबर करते हैं। वही बात इस बार भी है, जो वो लोग देंगे उसी पर हम लोग सबर करेंगे और मांग कुछ नहीं है। आपका कोई डिमांड नहीं? कोई डिमांड नहीं। सर, स्ट्राइक रेट तो काफी इस बार काफी ज्यादा। स्ट्राइक रेट तो बात तो सही है। जहाँ तक वोटिंग परसेंटेज का सवाल है, 99.9% है भाजपा का और 97.98% यानी 98% मेरा स्ट्राइक रेट। भाजपा के बाद मेरा ही स्ट्राइक रेट है, उसके बाद दूसरों का है। सीट भले कुछ ज़्यादा उन लोगों को आ गया, तो ये बात तो सही है। तो उन लोग महसूस करते हैं, करना चाहिए और महसूस करने के बाद क्या होगा क्या ना होगा वो लोग सोचें। हम कभी किसी से कोई मांग नहीं किया और न मांग करेंगे। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष
अगर कुछ मांग किए होंगे तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमसे कोई उनका विचार विमर्श नहीं हुआ।